नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि और आधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति की सराहना की। साल के पहले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नागालैंड में स्टार्टअप पंजीकरण में हुई 200% की वृद्धि का उल्लेख करते हुए देश में समृद्ध स्टार्टअप इकोसिस्टम की प्रशंसा की। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने 20वां स्थापना दिवस मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, एनडीआरएफ ने आपदा मोचन और प्रबंधन में वैश्विक मानक स्थापित किए। इजराइल और हमास के बीच गजा संघर्ष विराम और बंधक रिहाई समझौता लागू हुआ। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर भारत के कई हिस्सों में वर्षा और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की। भारत की महिला खो खो टीम ने नई दिल्ली में पहले खो खो विश्व कप में फाइनल में खिताब जीतकर इतिहास रचा। पुरुष टीम का मुकाबला नेपाल से जारी। और अंडर 19 महिला टी20 क्रिकेट में भारत ने कुआलालंपुर में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। समाचार संध्या के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि और आधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत प्रखर और नवोन्मेषी वैज्ञानिकों की बदौलत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 118वीं कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की हाल की उपलब्धियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष में उपग्रहों की डॉकिंग में मिली सफलता के संबंध में कहा कि ये तकनीकी अंतरिक्ष केंद्रों को सामग्री की आपूर्ति और अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे साइंटिस्ट ने सैटेलाइट्स की स्पेस डॉकिंग कराई है। यह तकनीक अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन तक सप्लाई भेजने और क्रू मिशन के लिए अहम है। भारत ऐसा चौथा देश बना है जिसने ये सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने नागालैंड में स्टार्टअप पंजीकरण में हुई 200% की वृद्धि का उल्लेख करते हुए देश में समृद्ध स्टार्टअप इकोसिस्टम की प्रशंसा की। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के 9 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। कुछ दिन पहले ही स्टार्टअप इंडिया के 9 साल पूरे हुए हैं। हमारे देश में जितने स्टार्टअप 9 साल में बने हैं उनमें से आधे से ज्यादा टियर 2 और टियर 3 शहरों से हैं। हमारा स्टार्टअप कल्चर बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। छोटे शहरों के स्टार्टअप्स में आधे से ज्यादा का नेतृत्व हमारी बेटियां कर रही है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की भी अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समता समरसता का एक असाधारण संगम है। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद करते हुए कहा कि 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। आज राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के स्थापना दिवस पर एनडीआरएफ के बहादुर कर्मियों का अभिनंदन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एनडीआरएफ के जांबाज कर्मियों के साहस, समर्पण और उनके निस्वार्थ सेवा भाव की सराहना की। उन्होंने कहा कि जीवन बचाने, आपदाओं का सामना करने और आपात स्थितियों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनडीआरएफ की अटूट प्रतिबद्धता सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ ने आपदा मोचन और प्रबंधन में वैश्विक मानक स्थापित किया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कृष्णा विले में कोंडा पाउलुरु में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एआईडीएम के दक्षिणी परिसर का भी उद्घाटन किया। एनडीआरएफ की सराहना करते हुए श्री शाह ने कहा कि आपदा प्रबंधन में देश वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनकर उभरा है। कई देशों के अंदर जब एनडीआरएफ की टीमें गई तब वहां की जनता को मदद करने में इनकी भूमिका की वहां के राष्ट्राध्यक्षों ने पूरी प्रशंसा की है। एनडीएमए ने बनाई हुई नीतियों को जमीन पर एनडीआरएफ ने उतारा है
और इसके कारण डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में आज भारत ग्लोबल लीडर बनकर बाहर आया है। गृहमंत्री ने आज हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में अत्याधुनिक कंपोजिट शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी। और अब खबरें महाकुंभ से। महाकुंभ 2025 में देश भर के कारीगरों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रयागराज के संगम पर आयोजित इस भव्य आयोजन में 6000 वर्ग मीटर में एक जिला एक उत्पाद की शानदार प्रदर्शनी लगाई गई है। फिरोजाबाद के कालीन, जरी उत्पाद, कांच के खिलौने, वाराणसी के लकड़ी के खिलौने और अन्य हस्तशिल्प उत्पाद श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए प्रयागराज मंडल के संयुक्त आयुक्त उद्योग शरद टंडन ने बताया कि प्रदर्शनी में विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले करीब 140 स्टॉल लगाए गए हैं। ये प्रदर्शनी ओडीओपी की लगभग 6000 वर्ग मीटर में स्थापित की गई है। यहाँ पे लगभग 140 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें विभिन्न शिल्पियों द्वारा, उद्यमियों द्वारा, स्टार्टअप द्वारा और एमएसएमई द्वारा और अपने उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री का कार्य किया जा रहा है। प्रतिदिन यहाँ पर लगभग 1 लाख लोगों का आगमन होता है। ओडीओपी की यह पहल हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का अभूतपूर्व प्रयास है। महाकुंभ 2025 न सिर्फ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत कर रहा है, बल्कि उद्यमियों के लिए एक विशाल मंच भी बन गया है। इस बार चल रहे महाकुंभ मेले में ऐसे उत्पादों का कारोबार 45 करोड़ रुपए तक पहुँचने की उम्मीद है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में आज शाम आग लग गई, जिस पर तुरंत काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना की सूचना मिलने के बाद अग्निशमन सेवा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल के दल मौके पर पहुंचे और आग पर नियंत्रण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना के संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को घटना के तथ्यों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और संबंधित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत कार्य के आदेश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। इसराइल और हमास के बीच गजा संघर्ष विराम और बंधक रिहाई समझौता लागू हुआ। समझौता नियत समय से 3 घंटे की देरी से आज आरंभ हो गया। इसे क्षेत्र में जारी हिंसा को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मध्यस्थकार कतर ने संघर्ष विराम शुरू होने की पुष्टि की है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उन्हें बंदी बनाए गए लोगों की सूची मिली है, जिन्हें समझौते के अनुसार रिहा किया जाना है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी कहा है कि 7 दिनों में 4 अन्य महिला बंदी को मुक्त किया जा सकता है। समझौते के अनुसार दोनों पक्ष एक दूसरे के पकड़े गए लोगों को छोड़ेंगे। एक रिपोर्ट। कतर, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए समझौते के अंतर्गत हमास 6 सप्ताह के भीतर 33 बंधकों को रिहा करेगा। पहले दिन 3 महिला बंधकों को रिहा किया जाएगा। इसके बदले इजराइल सैकड़ों फिलिस्तीनी बंधकों को बंधन मुक्त करने के लिए तैयार है। ये समझौता गजा में मानवीय सहायता को बढ़ाने में भी मददगार सिद्ध हो रहा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के ट्रकों ने गजा में आवश्यक आपूर्ति पहुंचाना शुरू कर दिया है। संगठन मिस्र, जॉर्डन और इजराइल में फैले मानवीय गलियारों के माध्यम से प्रतिदिन खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। संघर्ष विराम समझौते के कार्यान्वयन पर सभी संबंधित पक्षों द्वारा बारीकी से नजर रखी जाएगी ताकि क्षेत्र में शांति पुनः स्थापित हो सके। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव स्विट्जरलैंड के दावोस में कल शुरू हो रहे विश्व आर्थिक मंच में भाग लेंगे। श्री वैष्णव कार्यक्रम में देश के विकास मॉडल की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों और विशेष रूप से वंचित लोगों का विकास सुनिश्चित करने के लिए देश में कई कदम उठाए गए हैं। कुआलालंपुर में भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम ने विश्व कप में शानदार शुरुआत करते हुए आज यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। भारत ने ग्रुप ए के इस मैच में वेस्टइंडीज की पारी को महज 44 रन पर समेटने के बाद 4 ओवर और 2 गेंद में 1 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय टीम अब मंगलवार को मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। इस ग्रुप में श्रीलंका की टीम भी शामिल होगी।
भारत ने नई दिल्ली में पहले खो खो विश्व कप में पुरुष और महिला खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। आज फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने नेपाल को 78-40 से हराकर शानदार जीत हासिल की है। कप्तान प्रियंका इंगले ने इस जीत का श्रेय खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को दिया। बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। प्लेयर्स जितने मेहनत करते हैं उतनी ही मेहनत कोचेस भी करते हैं। जैसे हमारे चीफ कोच सुमित सर है, मुन्नी मैम है, सुषमा मैम, प्राची मैम, तो इन्होंने भी हमारे पीछे बहुत मेहनत की है। मतलब हमारा पूरा 1 महीने का कैंप इन्होंने जो लिया है उसमें उन्होंने बहुत मेहनत की है, तब जाके आज ये मेहनत का फल मिला है। और इस बीच भारतीय पुरुष टीम का फाइनल मैच नेपाल से जारी है। भारत अपना दबदबा बनाए हुए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम का, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता अभिषेक कपिल। अभिषेक, भारतीय महिला टीम ने खो खो विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है। स्टेडियम में खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं? सिद्धार्थ, मैं आपको बता दूं, जैसे भारतीय महिला टीम ने मुकाबला जीतकर इतिहास रचाए, ठीक उसी तरह इसी पल भारतीय पुरुष टीम ने भी नेपाल पुरुष टीम को हराकर दोबारा इतिहास रच दिया है। पुरुष टीम ने नेपाल के मुकाबले 54-36 से जीत दर्ज कर पहला खो खो विश्व कप अपने नाम कर लिया है। अरे क्या बात है। और ये जो बड़ी खबर अभी जो आपने हमारे श्रोताओं को दी है कि दोनों में हमने खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है और पहला ये खो खो विश्व कप था और इतनी बड़ी सफलता है। मुझे लगता है कि स्टेडियम में इस समय बहुत ज्यादा उत्साह का माहौल होगा। जी सिद्धार्थ, दर्शक अपनी कुर्सियों पर नहीं है और यहाँ पर उत्साह अपने चरम पर है। दर्शक अपनी टीम को लेके बहुत उत्सुक हैं और सबसे बड़ी खास बात है कि भारतीय पुरुष टीम और महिला टीम दोनों ने ही अब पहला खो खो विश्व कप जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। जी बिल्कुल। और आपका इस तमाम जानकारी के लिए अभिषेक बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और उत्तरी राजस्थान में बारिश की संभावना है। आने वाले 5 दिन वेस्टर्न हिमालय रीजन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, वहां पे रेनफॉल और स्नोफॉल होता रहेगा। एनसीआर, दिल्ली, वेस्ट यूपी, नॉर्थ राजस्थान, जहां पे आपका 22 और 23 को रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां आने वाले 2-3 दिन डेंस फॉग रह सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, बिहार, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा छाया रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि और आधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति की सराहना की। साल के पहले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नागालैंड में स्टार्टअप पंजीकरण में हुई 200% की वृद्धि का उल्लेख करते हुए देश में समृद्ध स्टार्टअप इकोसिस्टम की प्रशंसा की। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने 20वां स्थापना दिवस मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, एनडीआरएफ ने आपदा मोचन और प्रबंधन में वैश्विक मानक स्थापित किए। इजराइल और हमास के बीच गजा संघर्ष विराम और बंधक रिहाई समझौता लागू हुआ। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर भारत के कई हिस्सों में वर्षा और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की। भारत ने नई दिल्ली में पहले खो खो विश्व कप में पुरुष और महिला खिताब जीतकर इतिहास रचा। और अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट में भारत ने कुआलालंपुर में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।